कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। पता नहीं मेरी माँ कहाँ खो गई। कौशल्या जी एक समझदार और सुलझे विचारों वाली महिला थी। उनकी बहू गीता में और उनमें आपस में काफ़ी स्नेह था। गीता की शादी को 7 साल हो चुके थे, 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, पर आज तक सास बहू में कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ था। एक बार कौशल्या जी की जेठानी उनके घर आई तो बोली, बहुत दिनों से मन कर रहा था तुमसे मिलने का। तो वह कहने लगी, भाभी जी अब की बार 2-4 दिन रुक जाइए। तो वह कहने लगी, ठीक है। बहू चाय नाश्ता लेकर आई और ताई सास के पैर छुए। उसे सूट में देखकर उनके माथे पर बल पड़ गई। उसके जाने के बाद वह अपनी देवरानी से कहने लगी, कौशल्या तुमने तो बहू को बहुत छूट दे रखी है। मेरी बहू को देखो, दोनों में से क्या मजाल किसी से किसी का पल्ला सरक जाए। अरे भाभी जी क्या फ़र्क पड़ता है, इज्जत और शर्म आंखों से होती है। यह जरूरी नहीं कि सिर पर पल्ला लेने से बहू संस्कारी सूट जींस पहनने से बेशर्म हो जाएगी। यह तो अपने अपने संस्कार हैं। शाम को गीता अपनी सासू माँ से पूछने लगी, मम्मी जी रात को खाने में क्या बनाना है। तो वह कहने लगी, भाभी जी को तो दम आलू बहुत पसंद है, दम आलू छोले बना लो और हरी चटनी और पूरी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। गीता किचन में जाने लगी, आलू मुझे दे दो, मैं सवार कर देती हूँ। रात का खाना सब इकट्ठा करते हैं। फिर सुबह जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता है तो कौशल्या जी कहती हैं, बहू तुम नाश्ता बना लो, मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। दोपहर को उसकी जेठानी फिर कहती है, तुम तो बिल्कुल ही सीधी हो और तुम्हारी बहू तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाती है। अरे तुम सास बन चुकी हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की। कौशल्या जी हंसकर टाल देती हैं और जेठानी रहकर चली जाती है। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत उनकी बातों का प्रभाव कौशल्या जी पर पड़ ही जाता है। अब वह गीता की कोई मदद नहीं करती थी और वह कुछ कहती तो बहाना बना देती, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। गीता के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सासू माँ को हुआ क्या है। जो घर सास बहू के हंसने बोलने से चहकता रहता था, अब उसमें पूरा दिन सन्नाटा रहने लगा था। बहू अपने कामों में लगी रहती और सासू माँ अपने कमरे में बैठी रहती। गीता ने कई बार सोचा भी कि सासू माँ से पूछूं, क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, पर कैसे कहे। कौशल्या जी तो उससे सीधे मुँह बात ही नहीं करती थी। एक दिन कौशल्या अपनी जेठानी के पास फ़ोन करती तो पता चलता उनकी तबीयत खराब है। तो वह उनका हालचाल लेने के लिए उनके घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है दोनों बहुएं सिर पर पल्ला संभाले हुए जेठानी जी की सेवा में लगी हुई हैं। कौशल्या को देखकर दोनों बहुएं प्रणाम करती हैं तो उनकी सासू माँ कहती, जाओ तुम्हारी चाची जी के लिए चाय नाश्ता ले आओ और मेरे लिए वेजिटेबल सूप बना दो। जी मम्मी जी कहकर दोनों रसोई की तरफ चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता और सूप लेकर आती हैं तो वह अपनी बहू से कहती है, जाओ अब खाने की तैयारी करो। फिर दोनों फिर से किचन की तरफ चली जाती हैं। वह कौशल्या से कहने लगी, देखा तुमने मेरी बहुएं मेरा कितना आदर करती हैं। थोड़ा सा बुखार था फिर भी दोनों एक टांग पर खड़ी हैं। ऐसा दबा कर रखना चाहिए बहुओं को। मैं तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रही। चाय पीते हुए एकदम से छलक गई तो मैं साड़ी पर चाय का दाग ना पड़ जाए बाथरूम में धोने के लिए चली गई। बाथरूम किचन के बराबर में था। दोनों आपस में बातें कर रही थी। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस बुढ़िया से। इतना तो खा जाती है फिर कहेगी मेरा मन नहीं है, इससे पीछा छूटे तो हम भी अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें। उन दोनों की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ जाती हूँ। आज मुझे गीता के साथ करे व्यवहार पर शर्म आ रही थी। कितनी ममता करती है मेरी। अरे हमें इतनी बंदिशें क्यों लगानी है कि वह दिन रात हमारे मरने का इंतजार करे। अब तो मुझे घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। घर पहुंची तो गीता बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। मुझे देखते ही जल्दी से पानी के गिलास लेकर आई। मम्मी जी चाय बना दूँ आपके लिए। हाँ चाय तो पीनी है। चलो तुम चाय बनाओ, मैं तुम्हारी पसंद के पकौड़े बनाती हूँ, फिर माँ बेटी दोनों साथ खाएंगी। गीता मेरे गले लग जाती है, कहती है आज ऐसा लग रहा है मुझे फिर से मेरी माँ वापस मिल गई है। और मैं मन ही मन सोच रही थी, दूसरों की बातें सुनकर मैंने अपने घर का माहौल ख़राब कर लिया था। सबका अपना स्वभाव, अपने अपनी सोच है। हमें ज़्यादा किसी और की बातों की नहीं सुनाई चाहिए और आगे से मैं उन बातों का ध्यान रखूँ ताकि मेरे घर में सुख शांति बनी रही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।